यहाँ से एक क्वेश्चन आता है भाई कि ये बताइए भारत की वर्ल्ड में स्थिति किस प्रकार की है ना। वो शानदार लुभावनी लुभावनी ऑप्शन देता है। तो जैसे कि ये भूगोल है ना, ग्लोब है, तो ये तो है 0 डिग्री देशांतर रेखा और ये है भूमध्य रेखा है ना। तो यहाँ 0 है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी। ठीक, उत्तर पूर्वी स्थिति है। आई बात समझ में। तो समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर है। एशिया, ठीक है, ये पूरा रूस ही है भाई साहब, रूस। ठीक है, ये यूएई अरब वगैरह ये है। ठीक है, और वो जो है ना हॉर्मुज, ये हॉर्मुज है, हॉर्मुज। यूरोप, अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, अफ्रीका से। ठीक, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। कर्क रेखा, मकर रेखा ये और दे देता तो बढ़िया रहता है ये। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये बाड़ी है। ठीक है, कर्क रेखा। फिर इसके बाद में है ये कर्क रेखा है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। और ये जो है ना, ये बाड़ी, ये मकर रेखा है। ठीक है, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा है। ठीक है, तो कर्क रेखा है ये वाली जा रही है ना, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है। ठीक, विषुवत रेखा, यहाँ पर भूमध्य रेखा और ये ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। 82 सही 32 है ना, वो यहाँ से गुजर रही है। ठीक, प्रशांत महासागर, एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर है ना। तो जैसे कि अगर देखें, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, प्रशांत महासागर। तो और देर नहीं रखा है इसने, वो नाम लिख देता तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है, 1, 2 और 3। अपने यहाँ सिर्फ एक कर्क। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको रोक के, और भाई कौन सा जो बड़ा है महासागर वो भी ध्यान रखना है। वो पूछता है कि आरोही अवरोही में व्यवस्थित कीजिए भाई, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, और भारत की स्थिति से क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चलिए मिलते हैं एनसीईआरटी कोई और वीडियो में। धन्यवाद।